गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, समर्पण बैच अकाउंटेंसी की अपनी कंप्लीट कोर्स की क्लास चल रही है, क्लास 12th के लिए। और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपन सॉल्व करेंगे, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड 13 को अपन आज सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, 2-3 दिन से क्लास नहीं आई थी क्योंकि थोड़ा सा आपकी जो है यहाँ पर क्लासेस डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि खांसी जुकाम मौसम परिवर्तन हुआ है, इस वजह से क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, लेकिन अब कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में अपन एनसीईआरटी सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 की। बैलेंस शीट ऑफ आशीष, सुरेश एंड लोकेश हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2027 को बैलेंस शीट दे रखी है। आशीष, सुरेश और लोकेश की अपने को कैपिटल दे रखी है, रिजर्व फंड दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है। इधर से अपने को लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, आपको स्टॉक, डेटर्स और कैश इन हैंड दे रखा है। फिर अपन देखते हैं कि सुरेश की जो है यहाँ पर 30 जून को सेवानिवृत्त होता है, रिटायरमेंट लेता है। स्टॉक का वैल्यू 1,72,000 करना है। तो देखो, स्टॉक पहले से कितने का है? 185 का है। तो अपने को वैल्यू कितनी करनी है? 172 करनी है। तो आप देख पा रहे हैं आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 185 में से आप 172 माइनस कर लीजिए। 185 में से 172 माइनस कर लेंगे तो ये हो गया आपका 3, और इधर से 1। 13,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे फर्नीचर और फिटिंग्स की वैल्यू 80,000 करनी है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो है हमारे पास 77 की है। इसका मतलब यहाँ पर 3,000 रुपए इंक्रीज हो जाएगा। 77 से अपने को कितना करना है? 80,000 पे लेकर आना है, तो 3,000 इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में सुरेश के रिटायरमेंट पर जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो अपने को दे रखा है 2 लाख रुपीज का। तो 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट लास्ट ईयर का है। इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है? उसको करंट ईयर का प्रॉफिट देना है। एक एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर दीपक, अ डेटर वाज डाउटफुल एंड प्रोविजन फॉर सेम वाज रिक्वायर्ड। मतलब 10,000 का अपने को प्रोविजन बनाना है। फर्म की जो गुडविल है वो 2 लाख रुपीज है, और 2 लाख रुपीज की गुडविल में से सुरेश का शेयर निकाल के अपन रिमेनिंग पार्टनर्स में गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद में 40,000 सुरेश को अपन इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे, और बाकी जो बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। न्यू रेशो आशीष और लोकेश का यहाँ पर 3:2 रहेगा। अपने को जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें। देखो, एक तो स्टॉक की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही थी 13,000। 10,000 रुपए का अपने को प्रोविजन बनाना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और फर्नीचर की वैल्यू 3,000 आपकी इंक्रीज हो रही थी। तो 23 में से 3,000 माइनस करके 20,000 का क्या हो जाएगा? अपना लॉस हो जाएगा। और इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और पार्टनर्स के नाम जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। एक मिनट, पार्टनर्स के नाम यहाँ पर गलत हो गए हैं। पार्टनर्स के नाम आएंगे आशीष, सुरेश और लोकेश। यहाँ पर पार्टनर के नाम आशीष, सुरेश और लोकेश, ये तीनों पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। और ये जो लॉस हुआ है इसे 5, 3 और 2 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5, 3, 2 में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो 7,20,000, 4,15,000 और 345 की इनकी कैपिटल दे रखी थी। देख सकते हैं आप, एक बार बैलेंस शीट में वापस ले चलते हैं। 720, 415 और 345 की कैपिटल दे रखी है। और रिजर्व फंड आपको दे रखा है 1,80,000 का। इसे भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल रेशो में। देखिए,
तो रिजर्व फंड आपका 1,80,000 का था, उसे हम जो रेशो दे रखा था 5, 3 और 2 में डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करंट ईयर का प्रॉफिट अभी अपन निकालेंगे और गुडविल का अमाउंट भी निकालेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार वर्किंग नोट से गुडविल का अमाउंट समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस यहाँ पर न्यू रेशो आपको दे रखा है, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके हम सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे। ठीक है, सुरेश के रिटायरमेंट पर न्यू रेशो आपको 3:2 दे रखा है और ओल्ड रेशो 5:2 दे रखा है। तो आशीष का शेयर हो जाएगा 3/5 में से 5/10 माइनस करेंगे तो 1/10 का ये जो है गेनिंग रेशो हो जाएगा। लोकेश का रेशो 2/5 दे रखा है, इसमें अपन 2/10 माइनस करेंगे तो 2/10 इसका इक्वल बचेगा। तो इस तरह से गेनिंग रेशो हो जाएगा हमारा 1:2। गेनिंग रेशो 1:2 हो जाएगा। फर्म की गुडविल आपको 2 लाख रुपीस दे रखी है और उस 2 लाख की गुडविल को इसका 3/10 निकालेंगे तो 3/10 कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। तो 60,000 जो है अपने सुरेश की गुडविल यहाँ पर आ जाएगी। सुरेश की गुडविल जो 60,000 आई है, इस गुडविल को हम क्या करेंगे 1:2 में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक अमाउंट तो आ जाएगा 60,000 का आशीष का, जो सेक्रीफाई आएगा, आशीष जो है गेन कर मतलब इस ख्याति को वहन करेगा 1/3, ये हो जाएगा 20,000, और लोकेश का आ जाएगा 60,000 2/3 40,000। ठीक है, और इसकी एंट्री बन जाएगी आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, लोकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। इसको मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल में समझा देता हूं। देखिए, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, लोकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल। और इसी तरह से सुरेश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सुरेश की क्रेडिट में आ जाएगा बाय आशीष कैपिटल अकाउंट और बाय लोकेश कैपिटल अकाउंट। ये एक तरह से कॉन्ट्रा एंट्री होती है बच्चों, जो अपने को दोनों साइड में दिखानी होती है। इसके बाद में करंट ईयर का प्रॉफिट अपन लेते हैं। देखो करंट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख रुपीस था और अपने को 3 मंथ का प्रॉफिट में इसका शेयर निकालना है। तो देखिए 2 लाख रुपीस का 3/12 करेंगे और 3/10 उसका शेयर हो जाएगा 5, 3 और 2। तो 3/10 यहाँ पर सुरेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो 2 लाख रुपीस का 3/12 करेंगे तो 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा, और 3/10 करेंगे तो 15,000 जो है सुरेश का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुडविल यहाँ पर निकल के आ जाएगी, मतलब गुडविल नहीं, करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये वर्किंग नोट अपने को बनाना पड़ेगा और वर्किंग नोट में ये चीज शो करनी है, और इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट साइड में शो कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। फिर इनका क्रेडिट का टोटल लग जाएगा 8,10,000 544 और 381। फिर इसमें से क्या करेंगे लोकेश का 381 में से अपन 40 और 44 माइनस करेंगे तो 337 इसका क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा। सिमिलरली 8,10,000 में से ये 30,000 माइनस कर देंगे तो 780 का बैलेंस शीट आशीष का आ जाएगा। और 544 में से सबसे पहले 6,000 माइनस करेंगे और 20,000 का उसको कैश पेमेंट करेंगे और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन में बोला था। ठीक है बच्चों, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो आशीष और लोकेश की कैपिटल आ जाएगी, सुरेश का लोन अकाउंट आ जाएगा जो अपन ने लोन में ट्रांसफर किया है, बाकी लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। फर्नीचर एंड पिक्चर्स आपका 80 का हो गया है, स्टॉक की वैल्यू 172। डेटर्स आपके 172 के थे, 10 का आप प्रोविजन बना चुके हो तो 162 यहाँ आ जाएगा। कैश बैलेंस जो है आपका यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। एक बार अपन पुरानी बैलेंस शीट में कैश बैलेंस देख लेते हैं कितना था हमारे पास। देखो कैश बैलेंस था आपके पास में 121, ठीक है, 121 का आपके पास में कैश बैलेंस था, और आपने इसको कितना पेमेंट किया है, 40,000 का पेमेंट किया है। देखिए यहां पर अपन ने इसको 40,000 का पेमेंट किया है, देखो यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है 40,000, ठीक है, बाकी अमाउंट बिल्कुल ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, ये 20 की जगह 40 आएगा, 40,000 का अपन ने उसको पेमेंट किया है। ठीक है, 498 बिल्कुल सही है। आप ये मत समझिएगा कि 20 था तो 498 आया, नहीं, 498 बिल्कुल सही आया है यहाँ पर अमाउंट, आप टोटल करके देखेंगे तो बिल्कुल यही आएगा।
544, ठीक है। तो यहाँ पर 40,000 आएगा। तो अब आप देखिए आपके पास में जो है कैश पहले से कितना था 121, 121 में से अपन ने यहाँ पर 40,000 माइनस कर दिया, और 40,000 माइनस करेंगे तो 81,000 आपका कैश इन हैंड आ जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में आपका 15,000 वो जो प्रॉफिट है करंट ईयर का जो अपन ने पार्टनर को दिया है, ये वाला ये अमाउंट आ जाएगा। तो करंट ईयर का प्रॉफिट जब उसको दिया जाता है उसे बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से दिखाते हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें आप देख पा रहे हैं श्याम, गगन एंड राम 3 पार्टनर हैं, 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और जनरल रिजर्व 14,500 दे रखा है। कैपिटल अकाउंट आपको दे रखा है 80,000, 62,500 और 75,000 की तीनों की कैपिटल दे रखी है। इसके बाद में कैश इन हैंड 8,000, डेटर्स 19,000, स्टॉक 42, मशीनरी 85, बिल्डिंग 122 और पैटेंट्स 9,000 का आपको दे रखा है। तो इन सबका टोटल यहाँ पर 285 अपने को दे रखा है। इसके बाद में अपन देखते हैं एज गगन गॉट वेरी गुड ब्रेक एट एन एमएनसी, यानी कि उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी में अवसर मिला है तो वो वहां पर इस फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो फर्म से रिटायर होगा। और इस दिन राम और श्याम का जो है रेशो 5:3 हो जाएगा। फर्म की गुडविल 70,000 और मशीन की वैल्यू 78 पे और बिल्डिंग की 152 पे। देखो मशीन की वैल्यू 78 पे करनी है और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी करनी है 152। बिल्डिंग की वैल्यू करनी है 152। तो आप देख पा रहे हैं 122 से 152 होगा, इसका मतलब 30,000 तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और 85 से आप 78 करोगे, इसका मतलब 7,000 आपका जो है यहाँ पर मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद में स्टॉक की वैल्यू 30,000 करनी है, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कितनी करनी है 30,000। स्टॉक कितने का है 42 का, तो इसका मतलब 12,000 रुपए का स्टॉक आपका यहां से कम हो जाएगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद में 1550 का अपने को प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, बैड डेब्ट्स के लिए। ओके, जनरल एंट्रीज इसमें करने के लिए बोला गया है। तो चलिए जनरल एंट्रीज अपन समझ लेते हैं। पहले तो रिवैल्यूएशन की एंट्री समझ लेते हैं। मशीन की वैल्यू 7,000 कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू 12,000 कम हो रही है और डेटर्स पे प्रोविजन अपन ने बनाया है, ये आपका आ जाएगा 1550 का। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट हो जाएगा 2050। बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 इंक्रीज हो रही है, तो 30,000 का आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा जो है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अब 30,000 में से ये अमाउंट अपन माइनस कर लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 9,450 का। और इस प्रॉफिट को हम रेशो दे रखा था 2:1, इसमें डिवाइड कर लेंगे 3780, 3780 और 1890। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की तीनों एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ ही हमारी रिवैल्यूएशन की तीनों एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद में जनरल रिजर्व आपको दे रखा था, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल रिजर्व की एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल, गगन कैपिटल और राम कैपिटल, और इस रेशो इसको भी अपन जो है 2:1 में डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर गगन की जो गुडविल आएगी उस गुडविल को अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो 28,000 की अपनी गुडविल दे रखी है और इस गुडविल को अपन क्या करेंगे गेनिंग रेशो में डिवाइड करेंगे। गगन की कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो अपन लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आगे की चीजें अपन वर्किंग नोट में समझ लेते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 30,000, 7,000, 12,000 और 1550 डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो डेटर्स की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर अपन ने 1550 डेबिट में लिख लिया है और 9,540 का जो है बैलेंस आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट अपन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन वर्किंग नोट में इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर अपन बात करें बाय बैलेंस बीडी 62,500, 75,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट 3780, 3780, 1890।
जनरल रिजर्व 5800, 5800 और 2900। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। गुडविल का अमाउंट अपने को निकालना है। तो देखो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे 2:1 और ओल्ड रेशियो दे रखा 5:3। देखो ये तो था ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो 5:3 दे रखा है। तो श्याम और राम का न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करते हुए गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे 940 और 740। तो इस तरह से गेनिंग रेशियो हो जाएगा हमारा 9:7। तो जो गुडविल रहेगी गगन की, फर्म की गुडविल 70,000 और गगन का शेयर 2/5, तो 28,000 की जो गुडविल है बच्चों उसे 9:7 में डिवाइड कर देंगे। 9:7 में जब अपन डिवाइड करेंगे तो इस तरह से करेंगे, अपन 28,000 अपॉन 9/16, ठीक है, और 28,000 इंटू 7/16, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये गुडविल की एंट्री हो जाएगी बाय श्याम कैपिटल अकाउंट 15,750 और 12,250, श्याम कैपिटल अकाउंट और राम कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनेगी श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू गगन कैपिटल अकाउंट 15,750 12,250, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आ जाएगा जो गगन का पेमेंट बनता है 1,80,000, इसको अपन यहां पर क्या करेंगे टू गगन लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। शाम का जो टोटल है इसका अपन टोटल यहां से माइनस करेंगे 89,580 में से 15,750 इसको माइनस कर देंगे 73,830 का बैलेंस सीडी आ जाएगा। इसके बाद में 79,790 का आ जाएगा और 12,250 माइनस करेंगे तो 67,540 अपन यहाँ पर बैलेंस सीडी आ जाएगा। इसके बाद में इसकी अपन बैलेंस शीट बना चुके हैं। बैलेंस शीट एक बार समझ लीजिए। क्रेडिटर्स की वैल्यू चेंज नहीं है, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है। कैपिटल दोनों पार्टनर्स की यहाँ पर आ जाएगी और गगन का लोन अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। इसके बाद में कैश में कोई चेंज नहीं हुआ। डेटर्स में आपका जो है वैल्यू कम हो चुकी है, पहले से स्टॉक की वैल्यू कम हो चुकी है, मशीन की वैल्यू कम हो चुकी है और बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हुई थी और पेटेंट की वैल्यू अनचेंज्ड है। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी जो है आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। बाकी का टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्लासेस जब आपकी कंटिन्यू रहेंगी तो आप रेगुलर क्लासेस के साथ रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।